बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल का जो एक दिन होता है, सुबह से शाम तक का एक दिन, वो स्कूल के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। आम लोग इस चीज़ को फ़ील नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ कि आज का दिन स्कूल का कैसे गुज़रेगा, एक दिन कैसे गुज़रता है। स्कूल का टाइम है 8 बजे फ़र्ज़ करें, तो स्कूल की जो एग्ज़ामिया है वो तकरीबन 6:30 से पौने 7 बजे तक स्कूल आ जाती है। यानी 1 से डेढ़ घंटा पहले स्कूल की मैनेजमेंट वहाँ मौजूद होती है, जो स्कूल की सफाई पर फोकस कर रही होती है। मतलब हमारा मकसद ये होता है कि जब तक बच्चे स्कूल आएँ, पहला बच्चा स्कूल आए, उससे पहले पहले स्कूल को अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। तमाम जो फर्नीचर है, ऑफिसेज़ हैं, बच्चों की जो बैठने की जगह हैं, बैग रखने की जगह हैं, हत्ता कि स्कूल का कोना कोना, वॉशरूम मुकम्मल नीट एंड क्लीन कर लिए जाएँ। उसके अलावा जो पानी का सिस्टम है, अगर कूलर लगा हुआ है तो उसको वो चला देते हैं ताकि ठंडा हो जाए, और अगर सादा कूलर भी कहीं रखा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से नीट करके, साफ़ करके, धो के उसमें साफ़ पानी ताज़ा फ्रेश डाला जाता है और बर्फ़ डाली जाती है ताकि बच्चों के लिए पानी ठंडा रहे। अब ये देखें, सुबह ही सुबह जब लोग कुछ लोग नींद पूरी कर रहे होते हैं, कुछ ट्रैवल कर रहे होते हैं और कुछ अपनी कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, तब हम आके स्कूल को साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये एक दिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये 365 डेज, मतलब हमारी पूरे साल जिम्मेदारी होती है कि हर सूरत सुबह सुबह एनर्जेटिक होके, फ्रेश होके, शावर लेके सुबह सुबह यानी हम लोग टाइम से पहुंच जाएं, कोई डेढ़ घंटा पहले, ताकि स्कूल अच्छी तरह नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद मरहला आ जाता है बच्चों के आने का। तो जब पहला बच्चा आता है तो हम उसको दरवाजे पे खुश आमदीद कहते हैं, मतलब वेलकम करते हैं बड़े प्यार से। अब बच्चों की भी कैटेगरीज हैं, 2-3 कैटेगरीज हैं। बाज़ बच्चे बड़े खुशी खुशी भागे आ रहे होते हैं, उनका प्लान होता है किसी दोस्त के साथ आज ये करेंगे वो करेंगे, फ्रेंड से मिलने की खुशी होती है, उन्हें सबक भी याद होता है, उन्होंने होमवर्क भी किया होता है, उन्होंने यूनिफॉर्म भी अच्छा पहना होता है, और सुबह नाश्ता भी वालिदैन ने भरपूर करवाया होता है, तो दोपहर का टिफ़िन भी उनके हाथ में होता है, पानी की बोतल भी उनके हाथ में होती है, वो बड़े फ्रेश जो है ना स्कूल की तरफ भागे आ रहे होते हैं। तो उनको वेलकम करते हैं, उनके चेहरे से खुशी जो है वो हमारे अंदर भी एक जज़ब होती है, एक एनर्जी मिलती है, और ये बड़ा ही मुस्बत एक पहलू होता है कि एक बच्चा खुशबाश सुबह सुबह स्कूल की तरफ आए और टाइमली आए और फ्रेश मूड में आए। इसके बाद आ जाती है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के वो बच्चे होते हैं जो ना तो ज़्यादा परेशान हैं, ना तो ज़्यादा खुश हैं, उनका नॉर्मल बिहेवियर होता है, ना तो वो बड़े हैप्पी स्माइल के साथ करते हैं, ना ही उनका मूड ऑफ होता है। बहरहाल हम उनको खुशामदीद कहते हैं और वो अपने बैग रखने क्लासेस में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद आ जाती है तीसरी कैटेगरी। अब वो वाले जो बच्चे होते हैं तीसरी कैटेगरी वाली, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनका स्टार्ट होता है, उन्होंने रोते हुए आना है, उन्होंने वापस जाने की जिद करनी है, मामा मैंने आज नहीं, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है। आप समझते हैं जो छोटा बच्चा होता है जिनके फर्स्ट डेज होते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत जो है ना वो परेशान माँ बाप को भी करना होता है और स्कूल मैनेजमेंट को भी करना होता है। तो हम खुश दिली से इसको बेयर करते हैं, बच्चे को वालिदैन से लेते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, बड़े प्यार से बच्चे को लेके क्लासेस में जाते हैं। थोड़ी देर में बच्चा फील करने लग पड़ता है कि यार ये तो अपने ही स्कूल है, ये तो अपने ही लोग हैं। उसके बाद बारी आ जाती है असेंबली की। जब बच्चे लाइनों में खड़े होते हैं तो उन्हें एक डिसिप्लिन की समझ आती है कि डिसिप्लिन होता क्या है और डिसिप्लिन टाइम कैसे रखते हैं। फिर हम वहाँ पढ़ाते हैं तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल। उसके बाद जो दुआ है और तराना और कलमे और नमाज भी फ्राइडे वाले दिन पूरी सिखाई जाती है। बाकी दिनों में 6 के 6 कलमे पढ़ाए जाते हैं। ये एक ऐसी मुस्बत एक्टिविटी है जिसको हम भी साथ करते हैं, हम भी कलमे पढ़ते हैं, और सुबह अगर किसी वजह से तिलावत कलाम पाक ना की हो तो असम्बली के बहाने से हमें भी अल्लाह का जिक्र करने का मौका मिल जाता है। वहाँ से बच्चे लाइन में अपनी लाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए बैक टू बैक अपनी क्लासेस में जाते हैं और फिर शुरू होता है तालीम का सिलसिला। अब जहाँ तो छोटे बच्चे हैं उनको तो हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं ताकि बच्चों का दिल भी लगा रहे, वो सीखते भी रहें। यानी काउंटिंग करवानी है तो आपके पास इस तरह के कुछ छोटे छोटे टॉयज होने चाहिए, 1 2 3 4 5, इंग्लिश ई फॉर एलिफेंट, मतलब उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग किया जाए। और हम ये करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताकि बच्चे खुश दिली से आएँ
और अपनी क्लास में खुशी खुशी बैठें। जहाँ बड़ी क्लासेस की बात है तो उनको गाइडेंस अच्छी दी जाती है, क्योंकि बड़ी क्लासेस जो है वो ज़ाहिर एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती। वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे ऊपर अब जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो भरपूर फोकस से पढ़ते हैं। उनको रहनुमाई की ज़रूरत होती है, सो हमारी जो भी क्लास होती है उसके हिसाब से जो बुक है उसका टीचर उनको उनके पीरियड के टाइम के हिसाब से रहनुमाई कर रहा होता है। और उसके बाद एक खुशगवार मरहला फिर दोबारा आ जाता है, और वो आता है ब्रेक का। ब्रेक क्या लगती है, बच्चों की ब्रेक फेल हो जाती है, यानी बच्चे भागते हैं कैंटीन की तरफ, टिफ़िन की तरफ, और अपना ठंडा पानी ढूंढते हैं कि अब आएगा मज़ा, हम तो खाएंगे फ़लाँ चीज़ और फ़लाँ चीज़। उसको बच्चे इंजॉय करते हैं और उसमें बच्चों को फ़न करने का टाइम मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर ब्रेक ने आखिर ख़त्म होना है और आ जाता है नेक्स्ट टाइम, जिसमें बाकी जो बुक्स रह गई होती हैं उनकी स्टडी कंप्लीट की जाती है, और फिर हो जाता है छुट्टी का टाइम। कहते हैं जो बेल सुबह बच्चों को टेंशन देती है, स्कूल लग गया है, वही छुट्टी टाइम खुशी देती है। फिर बच्चे खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं, और हम चेक करते हैं कि गलती से कोई बच्चा ना रह गया हो किसी क्लासरूम में। बाद औक़ात नींद आ जाती है बच्चों को, या किसी वॉशरूम में, एक एक कोना स्कूल का हम तसल्ली के साथ चेक करते हैं। और फिर जब तमाम बच्चे चले जाते हैं, हम कंफर्म कर लेते हैं कि बाहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अपने घरों को चले गए, तो फिर हम स्टाफ को अलविदा करते हुए अपने स्कूल को करते हैं बंद। और ये हमारा एक ज़िम्मेदार तरीन दिन हो जाता है मुकम्मल। और इस चीज़ को अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कोई स्कूल देखना चाहते हैं तो आप आएँ यूरो किड्स स्कूल में, लीडर कैंपस में आएँ, हम आपको विज़िट करवाते हैं।